तंत्र साधना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बंद व्यापार या बंद दुकान को वापस कैसे फिर से चालू किया जाए, यानी कि बंधन से मुक्ति कैसे मिले। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जलनवश ईर्ष्यावश आपके व्यापार को तंत्र मंत्र जादू या और भी कई तांत्रिक उपाय साबर मंत्रों के द्वारा बांध देते हैं। आपका व्यापार धीरे धीरे बंद होने लगता है। तो उसे वापस कैसे सुचारू रूप से चालू किया जाए और इसके उपाय क्या हैं, इस बारे में मैं आप लोगों के साथ बड़े विस्तार में चर्चा करूंगा। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले और आप उससे लाभ उठाते रहें। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस प्रकार रस्सी से बांध देने से व्यक्ति असहाय होकर कुछ नहीं कर पाता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति, घर, परिवार, व्यापार आदि को तंत्र मंत्र आदि द्वारा अदृश्य रूप से बांध दिया जाए तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी प्रगति रुक गई है और घर परिवार संकटों से घिर गया है। गृह कलेश, व्यापार नुकसान, तालेबंदी, नौकरी का छूट जाना, ऐसी तमाम प्रकार की संकटें, मुसीबतें आदमी के सामने हो जाती हैं। बहुत से लोग खुद को बंधा बंधा महसूस करते हैं। कुछ लोग किसी के दबाव में रहते हैं और कुछ किसी के प्रभाव में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इतना कर्म करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने प्रगति को बांध कर रखा है। कुछ लोग जेल में नहीं है, फिर भी किसी न किसी बंधन में रहते हैं। कुछ लोगों का कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो कुछ लोग पर कर्ज का बंधन है। ऐसे में जिंदगी ऐसी लगती है जैसे किसी ने बांध कर पटक दिया है, कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ऐसी स्थिति में क्या उपाय आपको करने चाहिए, तो आइए हम आपके साथ विस्तार में चर्चा कर रहा हूँ। तो हालांकि इस टोटके के बारे में आप जानते ही होंगे। पिंजरे में आप किसी भी पंछी को ले जाते हुए देखें या कोई पंछी पिंजरे में है तो आप उन पंछियों को लेकर उन्हें आज़ाद कर दें। ऐसा कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पंछी को पिंजरे में रखा है तो आप आज नहीं तो कल कभी भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। ध्यान रखें कि 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अच्छे नहीं होते। यह सिर्फ तंत्र क्रिया के लिए अच्छे माने जाते हैं। सभी ग्रहों के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए एकादशी और प्रदोष यानी कि त्रयोदशी का व्रत सबसे उत्तम फलदायी होता है। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान यह है कि आपके राहु, चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 11 और त्रयोदशी को विधि पूर्वक व्रत रखेंगे तो निश्चय ही आपके ऊपर का बंधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगला उपाय है, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें और उनको कम से कम 5 बार चोला चढ़ाएं। बंधन मुक्ति का सबसे उत्तम उपाय हनुमान जी की भक्ति है। हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे तो कभी भी जीवन में बंधन महसूस नहीं करेंगे। आजकल के परिवार को अपने कुल देवता और कुल देवी के स्थान के बारे में जानकारी नहीं है। कुल देवी या कुल देवता के स्थान से आपके पूर्वजों का पता लगता है। कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार उतार कर 2 भागों में काट कर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक दें। इसके बाद कुलदेवी या देवता से क्षमा मांगकर वहां अच्छे से पूजा पाठ करें या फिर किसी ब्राह्मण से करवाएं और सभी को दान दक्षिणा दें।
यदि आपके जीवन में ऐसा लगता है कि आपकी व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पीसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दें, ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर से वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो अगला उपाय है 5 या 7 तरह के फल लें, एक एक ही फल लें और उनको ले जाकर मंदिर में रखाएं। भगवान से अपनी सहायता और बंधन मुक्ति करने की प्रार्थना करें। ऐसा 5 मंगलवार या गुरुवार को करेंगे तो आपको बंधन से निश्चय मुक्ति मिल जाएगी। जब कभी भी शमशान में जाने का मौका लगे तब आते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आएँ। ध्यान रखें कि फेंकते वक्त या फेंकने के बाद मुड़कर पीछे न देखें, इससे आपको दैवी सहायता मिलने लगेगी और आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, तो आपके घर की प्रगति बंधी है, तो इसके उपाय में उसका असर खत्म हो जाएगा। तंत्र शास्त्र में अनेक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे काली हल्दी, शंख, रत्न, बांदा, श्रीफल, एकाक्षी, नारियल, कौड़ी आदि। इन सब का अलग अलग महत्व व प्रयोग है। यह सब चमत्कारी वस्तुएं हैं। और ऐसे ही एक चमत्कारी पौधा है सफ़ेद आँख, यानी कि आंकड़ा। यह बहुत चमत्कारी पौधा है। जिस घर में यह लगा होता है उस घर किसी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का असर कभी नहीं होता। यदि यह आप उपाय नहीं कर सकते हैं तो माता कालिका को प्रतिदिन 2 लकड़ी वाली, बांस वाली नहीं, लकड़ी वाली अगरबत्ती लगाएं या 1 धूप बत्ती लगाएं। प्रत्येक शुक्रवार को काली के मंदिर में जाके पूजा करें। लोग कहते हैं कि अच्छा खासा चलता बिजनेस या दुकान अचानक से ठप हो गई, पैसे की आवश्यकता खत्म हो गई, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है, या सिर्फ बिजनेस वालों की ही नहीं, नौकरी वालों की भी समस्या बनी रहती है। किसी भी पक्ष की अष्टमी अथवा किसी भी शुक्रवार के दिन एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर एक लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर माँ काली का एक फोटो विग्रह स्थापित करें। पाटे या चौकी के चारों कोनों पर एक एक उड़द की ढेरी बनाकर उस पर एक लघु नारियल स्थापित करें। माँ के चारों ओर उड़द और चावल की 5 ढेरियाँ बनाकर प्रत्येक पर 3-3 गांठ काली हल्दी की रखें और 2-2 गोमती चक्र चढ़ाएं। विग्रह के सामने 3 मुट्ठी अक्षत और 1.25 मुट्ठी उड़द की ढेरियाँ बनाएं। चावल वाली ढेरी पर सियार सिंह का जोड़ा और उड़द वाली ढेरी पर हत्था जोड़ी स्थापित करें। चमेली या तिल के तेल का दीपक जलाएं। गणेश पूजा के बाद माँ और सभी वस्तुओं की पंचोपचार पूजा करें। चंदन की धूप या धूनी जलाएं। माँ को खीर का भोग अर्पित करें। इस तरह विधि पूजन पूर्वक 10 दिन तक माता की पूजा काली के उपासक किसी जानकार से पूछ कर करें। आपकी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। कभी मनुष्य एकाएक इतनी परेशानी या तकलीफ में फंस जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता। कई बार इसका कारण होता है कि जातक भूत प्रेत अथवा नजर हाय या किसी दुष्ट आत्मा के जाल में फंस गया। इसी विकट स्थिति में ज्योतिषीय सामग्रियों के धारण या पूजन से अवश्य लाभ मिलता है। बाधा मुक्ति कवच बुरी नज़र से बचाने के लिए सबसे लाभकारी है। तंत्र मंत्र जादू टोने के दुष्प्रभाव को काटता है। वह शनि दोष 7.5 ढैया की अवधि में विशेष रूप से शुभ रहता है। इसके चमत्कारी प्रभाव से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार धारक को आशा और उन्नति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। इस वीडियो पर एक लाइक तो आपका जरूर बनता है और एक कमेंट भी बनता है। कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिखना न भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाकर ऑल को सिलेक्ट करिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले, आप उससे लाभ उठाएं और अपनों को लाभ दे सकें।
सबसे अहम जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको किसी भी प्रकार की तांत्रिक या ज्योतिष सलाह की ज़रूरत हो या किसी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे बेहिचक संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में आप हमें अपनी समस्या को बता सकते हैं, जिसका निवारण यथाउचित आपको किया जाएगा, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। यदि आपको सामग्री जो भी होगी, सामग्री आपको खुद खरीदना होगा, ऐसे तो हम उपाय ही बता देंगे, आप खुद इसको कर सकते हैं। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।